सो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। हम आज की क्लास में शेल, सब शेल और ऑर्बिटल्स बेसिकली फंडामेंटली है क्या, ये एक दूसरे से कैसे डिफ़र करती हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को पूरा देखें, जिससे आपके लिए ये पूरी तरह से बेनिफिशियरी हो और आप पूरी नॉलेज को गेन कर सकें। तो हमारा जो आज का फोकस है वो है शेल, सब शेल और ऑर्बिटल्स। ये फंडामेंटली है क्या। अभी हमने अपने प्रीवियस सेशन में क्वांटम नंबर्स के बारे में बात की थी। दैट मीन्स क्वांटम नंबर से हमें ये समझ में आया था कि केमिस्ट्री में क्वांटम नंबर किसी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है। अगर हमें वो चारों क्वांटम नंबर पता हो तो हम इलेक्ट्रॉन को खोज सकते हैं। हमें ये बात क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन किसी एटम में अराउंड न्यूक्लियस पाथवे में मूव करते हैं, तो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में जो जानकारी मिलती है वो इन क्वांटम नंबर के थ्रू मिलती है। यही शेल और सब शेल और ऑर्बिटल्स का कुछ हद तक रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी है कि शेल्स क्या है। शेल्स इनफैक्ट एनर्जी लेवल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। शेल उस डिस्क्रीट एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। यानी एक शेल और दूसरी शेल के बीच में जो डिफरेंस है वो उनके एनर्जी लेवल को डिपिक्ट करता है। यानी एक शेल का एनर्जी लेवल दूसरी शेल के एनर्जी लेवल से अलग होगा। तो बेसिकली क्या है, इट इज़ ए पाथवे फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। ये वो रास्ता है, ये वो पाथवे है जिसे इलेक्ट्रॉन फॉलो करते हैं। कहाँ? अराउंड द न्यूक्लियस। जैसा मैंने बताया कि ये बेसिकली एनर्जी लेवल्स को शो करते हैं। हर शेल का एनर्जी लेवल अलग होता है। जिस शेल की एनर्जी सबसे कम होती है वो शेल न्यूक्लियस के सबसे पास होती है। यानी जिसकी सबसे कम एनर्जी है वो न्यूक्लियस के सबसे पास है। उससे सेकंड लेवल की एनर्जी पे जो शेल होगी वो न्यूक्लियस से दूर होगी। यानी नियरेस्ट शेल के बाद सक्सेसिव इसी तरह से एनर्जी शेल्स शेल्स आती जाती हैं जिनका एनर्जी लेवल बढ़ता चला जाता है। यानी जो शेल न्यूक्लियस से जितने दूर होती जाएगी उस शेल के लिए एनर्जी लेवल उतना ही ज़्यादा होगा। उस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उस हायर एनर्जी लेवल पे मूव करेंगे। तो जब एटॉमिक मॉडल्स आया बोर वगैरह का, तो सबसे पहले जो नाम दिया गया वो KLMN दिया गया था। यानी शेल्स को हम KLMN वर्ड से रिप्रेजेंट करते थे, पर ये प्रैक्टिस अब खत्म हो गई है। अब हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जो फर्स्ट शेल है उसके लिए क्वांटम नंबर n=1 होगा। जो सेकंड शेल है वो सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n=2 को रिप्रेजेंट करेगी। सिमिलरली n=3, 4, 5 इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एक शेल मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रख सकती है? तो ये 32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम एक शेल में आ सकते हैं। इसको जब ऑर्बिटल्स तक पहुंच जाएंगे तब ये समझेंगे कि ये कैसे बेसिकली होता है। तो शेल्स जो हैं वो एनर्जी लेवल्स को डिपिक्ट करती हैं और पाथवे को शो करती हैं अराउंड न्यूक्लियस। अब हम आते हैं सब शेल्स पे। तो सब शेल बेसिकली शेल के अंदर ही है।
यानी सब शेल आर पार्ट ऑफ शेल। A subshell is area in which electron moves within a shell। अब पूरे शेल में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता, वो एक पर्टिकुलर एरिया में मूव करता है, उस एरिया को सब शेल से डिनोट किया जाता है। ये एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और एजामुथल क्वांटम नंबर L के हिसाब से होती हैं। तो जो सब शेल्स हैं वो विद इन शेल्स हैं, और जिस एरिया में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यानी यहां पे नैरो हो गया, शेल का एरिया वाइडन है लेकिन सब शेल उससे नैरोअर हो गई और इलेक्ट्रॉन के हम ज़्यादा करीब पहुंच गए। अब शेल्स को SPDF से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ SPDF की भी कोई नाम है, कोई चीज़ है। बेसिकली जो एल्कली मेटल्स का स्पेक्ट्रम ओरिजिनली देखा गया था सबसे पहले, उस स्पेक्ट्रम्स में जो ओरिजिनल स्पेक्ट्रल लाइंस थी उनके ऊपर ये नाम दिए गए हैं। तो S स्टैंड करता है शार्प के लिए, P स्टैंड करता है प्रिंसिपल के लिए, D स्टैंड करता है डिफ्यूज के लिए, और F स्टैंड करता है फंडामेंटल। तो SPDF का भी नाम है। तो सब शेल को अब हमने डिस्कस कर लिया। अब आती हैं ऑर्बिटल्स। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आगे आप इसको रब करके हम आगे आ सकें। ऑर्बिटल क्या है? तो फंडामेंटली ऑर्बिटल शेल में प्रेजेंट होती हैं, सब शेल्स में, यानी शेल सब शेल ऑर्बिटल, इस तरह से सीक्वेंस है। तो बेसिकली ऑर्बिटल्स आर मैथमेटिकल फंक्शन। ये जो मैथमेटिकल फंक्शन है वो क्या शो करता है? दैट डिस्क्राइब्स wave like behavior of electron। तो फंडामेंटली ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन के उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां इलेक्ट्रॉन क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग वेव फॉर्म में भी हो सकता है, यानी जहां पे ड्यूलिसिटी या ड्यूलिटी ऑफ मैटर आ जाती है। तो मैथमेटिकल फंक्शन है, ऑर्बिटल्स किसे डिस्क्राइब्स कर रही हैं? ये इलेक्ट्रॉन के वेव लाइक बिहेवियर को डिस्क्राइब कर रही हैं। जो ऑर्बिटल्स है वो बेसिकली हमें फंडामेंटली इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट मूवमेंट बताती हैं। यानी अब हम बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के पास हैं अगर हम ऑर्बिटल्स तक पहुंच गए, तो हम कह सकते हैं ऑर्बिटल एक्सप्लेन एग्जैक्ट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। An orbital can hold maximum 2 electrons and it is given
बाई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे 3 क्वांटम नंबर हमने 3 चीज़ों के ऊपर यूज़ कर लिए, और जो चौथा क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर है वो उसकी स्पिन को शो करता है। तो जो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये नेसेसरी है कि उनकी स्पिन अपोजिट हो अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यानी जो ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उन दोनों की स्पिन अपोजिट होगी, यानी एक प्लस हाफ होगी, एक माइनस हाफ होगी, एक टॉप स्पिन होगी, एक बॉटम होगी, या एक अप एक डाउन। तो अब हम समझ सकते हैं कि हमारे पास S में एक ऑर्बिटल है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकती है, P में 3 ऑर्बिटल्स हैं तो वो 6 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकती है, और D में 5 ऑर्बिटल्स हो सकती हैं तो वो 10 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकती हैं एट मैक्सिमम, और F में 7 ऑर्बिटल्स होती हैं तो वो 14 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकती हैं। इस तरह से मैक्सिमम 2 + 6 8 + 10 18 + 14 32 इलेक्ट्रॉन एक शेल होल्ड कर सकती है। शेल के अंदर सब शेल SPDF है और हर में 2-2 हैं। इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये शेल सब शेल ऑर्बिटल्स क्या हैं और ये क्या क्या रिप्रेजेंट करती हैं। तो आज का क्लास अब हम यहीं फिनिश करेंगे, और आप सबका थैंक्स कि आपने केयरफुली मेरे को सुना और इसको समझने की कोशिश की। So thanks to all of you. Have a nice day.